डॉक्टर्स काफ़ी परेशान होते हैं, पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स भी, जब उनको स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जी। उनको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली स्किन प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, दिखने में कैसी होती हैं और कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं। तो क्या क्या प्रकार है स्किन प्रॉब्लम्स के, इसके बारे में हमारे को आप थोड़ा बताएं। हम इसको एक बड़े इस पे इन्फेक्टिव एंड नॉन इन्फेक्टिव चीज़ों में हम इसको कर सकते हैं। इन्फेक्टिव वो डिजीज़ रहती हैं जैसे कि जिनका कॉज होता है पैरासाइटिक होते हैं, जैसे स्केबीज़ है जी। सर में जुएं पड़ना, पेडिकुलोसिस हम कहते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस रहती हैं जो आजकल काफ़ी देखने में आती हैं हमारे ओपीडीज़ में। उसके बाद फंगल इन्फेक्शंस हैं जिससे टीनिया है, और जो वायरल जैसे चिकन पॉक्स है, मोलस्कम्स हैं। ये इस तरह से हम इसको बड़े रूप में दो में बांट सकते हैं। और नॉन इन्फेक्टिव में आती हैं छपाकी, अर्टिकेरिया, इक्थियोसिस, एक्जिमास, इरिटेंट्स डर्मेटाइटिस आ जाती है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस एंड लिप लेकिंग वगैरह जैसे हैं, उनको हम उसमें भी डाल सकते हैं। साथ में पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स, वो एक इस तरह से हम इनको बहुत दो बड़े विभाग देख सकते हैं। जो इन्फेक्टिव हैं वो उनका उपचार थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहता है। जो नॉन इन्फेक्टिव है इसमें कई बार थोड़ा सा लंबा समय बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है या उसको थोड़ी देर लंबी समय के लिए दवा रखनी पड़ती है। जी सर कि पेरेंट्स को या मदर्स को, फैमिली मेम्बर्स को ये कैसे पता चलेगा कि ये स्किन प्रॉब्लम है, ये स्किन डिजीज़ है? जैसे मैंने पहले बताया कि हम इसको इन्फेक्टिव है, नॉन इन्फेक्टिव है। जैसे स्किन हमारी बिल्कुल साफ़ है, हम देखते हैं रोज़मर्रा अपना स्किन की देखभाल करते हैं। यदि कोई उसमें कोई फोड़ा है, कोई फिंसी है, वो हमें पता चल जाता है देखने से ही। या उसके ग्रॉइन रीजन में कोई इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, या वायरल है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, या बच्चा कोई बीमार है तो उससे भी हमें कोई पता लग जाता है इसको रैश हो रहा है, उसकी जो रंग है स्किन का वो चेंज हो रहता है बाकी स्किन के मुकाबले। तो हम इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों से हमें पता लग सकता है कि इसको कोई चर्म रोग है कि नहीं है। सर एक वो बच्चों को नैपी पहनाना अक्सर पेरेंट्स प्रेफर करते हैं जब बाहर जाना चाहते हैं, तो उन्हें उस नैपी से कई बार रैशेस हो जाते हैं जो थाइस पे, बैक पर हो जाते हैं। वो रैशेस मतलब उन्हें इतना इरिटेट करते हैं कि वो ठीक से स्लीप भी नहीं ले पाते हैं। तो ये कैसे क्योरेबल है, इसके बारे में हमारी जनता को थोड़ा सा अवेयर कीजिए कि पेरेंट्स क्या क्या ऑल्टरनेटिव इसके अलावा यूज़ कर सकते हैं जो नैपी से ना हो पाए। नैपकिन्स जो हैं आजकल बड़ा ही प्रचलन है उसका। जैसे माँ बाप हैं अपनी सुविधा के लिए वो नैपकिन्स बच्चों को पहनाते हैं, और बच्चे क्या है कि उसमें उनका यूरिनेशन, उनके स्टूल्स वो पास होते रहते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि थोड़ा सा उसमें ज़्यादा ध्यान दें कि उनको जल्द से जल्दी चेंज करें। जब उनको उसकी ज़रूरत नहीं है तो बच्चे को थोड़ा उसके अंग को हवा लगे ताकि उसमें कोई बैक्टीरियल या फंगल या कोई और तरह के कोई कीटाणु ना उसमें पनप सकें, ताकि कि उसकी हम देखभाल कर सकें। डॉक्टर, स्किन प्रॉब्लम्स के होने के कारण क्या हैं, मतलब कि किन वजहों से एग्जैक्टली ये बच्चों में हो जाती है स्किन प्रॉब्लम्स? कारण तो मूलतः थोड़ा सीजनल रहते हैं। जैसे गर्मियों में अलग तरह की डिजीज़ हमें देखने को मिलती हैं, सर्दियों में हमें कुछ और तरह के डिजीज़ मिलती हैं। सर्दियों में जनरली हमें फंगल, वायरल और बैक्टीरियल ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और सर्दियों में ज़्यादातर जैसे चमड़ी का खुश्क होना, उस ड्राइनेस काफ़ी हो जाती है, सिबोरिया ज़्यादा हो जाता है, सर पे कर जमनी शुरू हो जाती है। जहाँ बच्चे कम नहाते हैं सर्दियों के दिनों में कि बस स्केबीज भी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम उनको जनरली सीज़न के साथ जो है बीमारियाँ अलग अलग तरह की पनपती हैं। सर बहुत बारी हमने देखा है कि छोटे बच्चों में एक सफ़ेद जैसा कुछ फंगस टाइप में सर पे हो जाता है, जो टाइम से अगर क्योर ना किया जाए तो धीरे धीरे वो पूरी बॉडी पे, पूरे शरीर पे फैल जाता है, और उस पर पेरेंट्स प्रेफर करते हैं बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ करने का। तो क्या मतलब इसका कोई इफ़ेक्ट है जो बुरा इफ़ेक्ट बनकर बच्चों को इरिटेट करे या उनको और प्रॉब्लम क्रिएट कर सके? इसको जनरली हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। सेबोरिया जिसे हम कर कहते हैं, सर में सफ़ेद रंग का जिससे बूर सा होता है वो होता है, और धीरे धीरे फेस पे, नाक के दोनों साइड्स में, छाती पर, पीठ पर आ जाता है। उससे बच्चा इरिटेटेड रहता है। इसके साथ ही उसकी आंखों पे भी, पलकों के ऊपर हल्का हल्का सफ़ेद रंग का बूर सा दिखता है, और बच्चा अपनी आंखें मलता रहता है या खुजली करता रहता है, उसके बाद रेडनेस आ जाती है। चलिए ये हमारा अटोपिक डर्मेटाइटिस में इसको हम कवर करते हैं। इसमें हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इमोलिएंट्स लगाएं,
जैसे हम बाज़ार से परफ्यूम्स हैं या बच्चे को ज़्यादातर पाउडर्स वगैरह लगाते हैं, उससे बेहतर है कि हम उसको इमोलिएंट्स लगाएं। समय समय पर हम उसके सर में यदि डैंड्रफ कीटोकोनाजोल शैम्पूस हम बाज़ार में उपलब्ध हैं, हम उनका इस्तेमाल करें, उसकी अच्छी तरह से मालिश करें। कोई भी इमोलिएंट्स हैं घर जैसे क्रीम्स आती हैं बाज़ार में अवेलेबल हैं, तो उसको अच्छी तरह से लगा करके नहाने से पहले हम बच्चे की मालिश करें। उसको बहुत ज़्यादा तेज़ जो साबुन है वो ग्लिसरीन बेस्ड सोप्स हम यूज़ करें ताकि कि वो ठीक रह सके। सर आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें इस बारे में बताई, कैसे क्योर किया जाता है, कैसे पेरेंट्स को अवेयर रहना चाहिए इस बारे में। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर, छोटे बच्चों में स्किन पिगमेंटेशन एक नाम की प्रॉब्लम होती है जिसके बारे में शायद नॉर्मल लोगों को, आम आदमी को नहीं पता होता। तो पेरेंट्स या फिर जो मदर्स हैं उनको किस तरीके से क्योर कर सकती हैं या केयर रख सकती हैं, या क्या सिक्योरिटी मेजर्स ले सकती हैं ताकि वो उन बच्चों में ना हो? या पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं कि बॉडी का कलर यहाँ पर कुछ और दिख रहा है, फेस पे कुछ और दिख रहा है, तो ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है? मतलब ऐसा है कि जो पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स हैं जनरली, इसमें तो जो बचपन से जब देखने में आती हैं, कुछ तो बर्थ मार्क्स होते हैं जिन्हें हम लहसन भी कह देते हैं आम भाषा में। तो जनरली ये हार्मलेस ही होते हैं, इनसे ज़्यादा कोई हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। इनमें से इनका रंग कई तो गहरे रंग की रहती हैं, गहरे भूरे रंग की, या कई बार काले रंग की भी रहती हैं, कुछ सफ़ेद रंग की या हल्के रंग की रहती हैं। तो उनका ऐसा है कि यदि उनको ज़्यादा पेरेंट्स उनको ज़्यादा चिंता है तो वो उसका डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह लें। और इसमें से कुछ जैसे विटलेगो है, फुलवेरी है, तो उसका भी जो है आप डॉक्टर के पास जाएं, उसका परामर्श लें। घबराने की ज़रूरत नहीं रहती है, खासकर पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स में। और कुछ चीज़ें जो हैं आजकल हम देखने में आता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं, तो उनकी वजह से कुछ उनको जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्किन पे ऊपर असर करती हैं लंबे समय तक यदि उनका वो सेवन करते हैं। तो उनसे भी कई बार उनके जो कलर डिफरेंसेस आते हैं बिकॉज ऑफ जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी के कारण। तो उसके लिए उनको थोड़ा सजग रहना चाहिए माँ बाप को कि बच्चे को हर तरह का संतुलित आहार मिलना चाहिए, और इस तरह की जो बाज़ार में जंक फूड अवेलेबल है उसका उनको अच्छी तरह से परहेज़ करना चाहिए। जी सर। जैसे सर कि कौन कौन सी ऐसी स्किन डिजीजेज जो बारिश के मौसम में ज़्यादा होती हैं और पेरेंट्स इसके बारे में काफ़ी चिंता करते हैं कि बारिश लगातार हो रही है और एक मॉइस्चर रहता है एनवायरनमेंट के अंदर, जिसकी वजह से एक फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी, ये जब बरसात के मौसम में ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा नमी रहती है, बच्चे केवल बरसात में भीग जाते हैं, और हमने देखने में आता है कि उनके जो इन्फेक्शंस हैं, फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा रहती हैं। जैसे टीनिया हो गया, उनके इवन उनके माँ बाप से कई बार उनको आ जाती हैं बच्चों को। जैसे माँ है उसको टीनिया का पहले से ही फंगल इन्फेक्शन है कोई, वो बच्चे की देखभाल करती है। या कि हम ये भी देखने में कि स्केबीज हो जाती है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी। तो इस तरह की बीमारियाँ देखने में ज़्यादा आती हैं हमें। और जो फंगल इन्फेक्शंस हैं उसमें जैसे जिन एरियो पे हवा नहीं लगती है, जैसे बगल हो गए, हमारे ग्रोइन रीजन हो गया, वहाँ पर वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। वहाँ पे जो हम कान के पीछे चीक पड़ जाती है जिसे हम कहते हैं, उससे वो मॉइस्चर की वजह से, क्योंकि वहाँ पर हम बच्चे को हवा नहीं लगाते हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण वो ज़्यादा बीमारी जो है बढ़ जाती है। तो उसमें हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हवा लगे उसके शरीर को। नहाने के बाद जब उसको कपड़े पहनाएं पहले उसका बदन सूखा रखें, सुखा करके या कोई एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल करें ताकि फिर वो उनको हम बचा सकेंगे बच्चों को। कि किस तरीके से बच्चों को इन फंगस की प्रॉब्लम से दूर रख सकते हैं, ज़्यादा बच्चे को कवर ना करें और उसे हर बॉडी पार्ट में प्रॉपर हवा लगे जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन ना हो। जी सर, अगला क्वेश्चन है कि चिकन पॉक्स, ये भी एक बहुत कॉमन सी बीमारी है जो ज़िंदगी में एक बार हर एक बच्चे को, एक पर्सन को, चाहे छोटा है बड़ा है, उसे होती है। तो मतलब क्या ये स्किन डिजीज़ के अंदर आती है? तो इसके बारे में हमें बताइए। जी हाँ, चिकन पॉक्स जो है ये एक वायरल डिजीज़ है। इसमें बदन पर छोटे छोटे से पानी के भरे हुए छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तकरीबन इसका कई बार तो देखें जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सारा शरीर ही उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और जो पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा तो ये रहती है धारणा कि हम इस पर कोई थौला और या इस तरह से कुछ उसका उपचार करवाएं, और लोगों में ये थोड़ा तादारी इसकी दवा ना ली जाए कि ये अपने आप ही ठीक होने वाली है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा ठीक होने वाली है, पर उसका उपचार बहुत ज़रूरी है। कई बार वो ज़्यादा इफेक्ट कर जाती है कि उसके बच्चे के निशान पड़ जाते हैं सारी बॉडी पे। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमें डॉक्टर की सलाह लेनी, उनसे उसका उपचार करवाना अति आवश्यक है। जी सर।
सर स्कैबिस भी एक बहुत कॉमन डिजीज़ है, बच्चों में हो जाती है और ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ भी है। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें कि स्कैबिस से कैसे, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जी हाँ, स्कैबिस जो डिजीज़ है इसमें जो बच्चे को बहुत ज़्यादा खारिश होती है, खुजली जो है उसको बहुत ज़्यादा होती है। पहले तो खुजली होती है, उसके बाद जो खारिश है कई बार उसके ऊपर वो थोड़े थोड़े जख्म, थोड़े दाने उभरने लगते हैं और बच्चे को ज़्यादातर शाम के या रात को उसको नींद नहीं आती है। और कई बार ये भी देखने में आया है कि उसके बच्चे के परिवार में उसकी माता को, उसके पिता को या कोई और घर के जो मेंबर हैं उसको भी उससे वो लिप्त होते हैं। तो जनरली वो बच्चे का उपचार करते रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी का बच्चे का है, वो अपने आप को या परिवार के दूसरे सदस्यों को वो उसका उपचार नहीं करवाते। तो ये उस बच्चे को बार बार हो जाती है और देखने में है कि उस बच्चे के कई बारी जख्म या उसके फोड़े फिंसियाँ भी बाद में हो जाते हैं। तो जनरली जैसे भी डॉक्टर उसको सलाह दें, जिस तरह से भी है, सारे परिवार के जो मेंबर हैं उनको वो उपचार करना चाहिए ताकि कि वो उसको दोबारा से ना हो। इनके अलावा सर कि ये तो कुछ कॉमन सी डिजीज़ थी जो स्किन से रिलेटेड थी, हमने बात की। इनके अलावा और कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो आम लोगों को पता नहीं होती और वो इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं हो पाते और गलत मेडिसिन को यूज़ करते हैं? जी, बच्चों में जो है देखने में आता है कि कई बार जो पेरेंट्स हैं उनको पता नहीं होता कि हमारे बच्चे को जैसे मलस्कम्स बहुत देखने को मिलते हैं, उसमें छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उनमें ना तो पेन होती है ना उसमें कुछ और किसी तरह का कोई साइंस और सिम्टम्स होते हैं। बच्चे उनको खुजाते रहते हैं, वो मौके आगे बढ़ते रहते हैं। ज़्यादातर ये देखने में है कि जो बच्चे कुपोषण का शिकार रहते हैं या जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम रहती है तो उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वाट्स देखने को मिलते हैं जो कि कम्युनिकेबल रहते हैं और उसका उपचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरिको वल्गरिस है या बच्चे की जब जो चलते हैं टॉडलर्स, उनके जो पाँव में कई बार थोड़े थोड़े जैसे कॉन्स कहते हैं, कई बार वो भी हो जाते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी और बीमारियाँ होती हैं। इनका जो है उनको माता पिता को समय के साथ रहते अपने हॉस्पिटल में जा करके डॉक्टर को दिखा करके अपने बच्चों का थोड़ा देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए। सर तो आप अपने किस तरीके से स्किन प्रॉब्लम से निजात पाई जाए बच्चों को, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको बहुत केयर के साथ हैंडल करना पड़ता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ये चीज़ें करें ताकि स्किन डिजीजेस कम हो सके हमारे बच्चों? मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप को बच्चों का जो स्किन है ये हमारे शरीर की सबसे ऊपरी परत है। जो भी डिजीज़ होगी इसके अंदर यदि ये हमारी परत ठीक रहती तो हमारा जो बच्चा है स्वस्थ रहता है। तो इसलिए इनको पूरा ध्यान, जैसे उनको रोज़ नहलाएं, उनको बहुत ज़्यादा परफ्यूम से या और पाउडर से जो बाज़ार में हैं तो उनसे ज़्यादा वो उनको प्रयोग कम करें। उनको अच्छे तरह से जो उनका पोषण है अच्छा हो, उनको बाहर की चीज़ें जो जंक फूड आजकल बड़ा प्रचलन में है उसका कम से कम उनको खिलाएं और उनको समय समय पर यदि उनको लगता है कि कोई उनके चमड़ी में कोई दिक्कत है या कोई उनको प्रॉब्लम दिखती है वो समय पर अपने डॉक्टर के पास जाएँ और उसका उपचार करवाएं। सर वी वार्मली थैंक यू कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे साथ शेयर किया, बताया कि स्किन डिजीज़ कैसी कैसी होती हैं, कैसे कैसे इसके बारे में अवेयर रहा जा सकता है और बच्चों को कैसे इनसे इजात मिल सके। सर और आपने ये भी बताया कि सिर्फ मेडिसिन से ही नहीं, पेरेंट्स को भी चीज़ों के बारे में अवेयर होने की ज़रूरत पड़ेगी, तब स्किन प्रॉब्लम से निजात पाई जा सकती है। सेल्फ मेडिकेशन इज़ ऑल्सो एक ऐसा सोल्यूशन है जो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं और अपने नज़दीकी केंद्रों में जाकर डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं कि क्या मेरी प्रॉब्लम्स हैं, क्या मेरे बच्चे को सोल्यूशन दे सकते हैं कि ये मेडिसिन हो। क्योंकि आजकल हमारे दिमाग में बहुत सारे मिथ भी रहते हैं कि झाड़ फूक करें, ये करें, या पुराने बुजुर्ग भी हम लोगों को ये सब चीज़ें बोलते हैं कि ऐसा करें। तो आप इस पे भी क्या सलाह देना चाहेंगे कि पेरेंट्स इन चीज़ों में ना जाएं? ये साइंस युग में अब हम यदि झाड़ फूंक या उस तरह के कुछ उपचारों की बात करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा ही अटपटा सा लगता है। जब हमें हर सुविधा, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं जब हमारे घर की दहलीज के पास ही उपलब्ध हैं तो हमें उनका पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमें चाहिए कि डॉक्टर के पास जाएं, उनसे परामर्श लें, उनकी सलाह लेकर हम जो भी उपचार है वो करें। घर में जो सेल्फ मेडिकेशन है उसको कम से कम करें ताकि हम अपने बच्चों को एक स्वस्थ जीवन दे सकें।